हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी आपको पसंद आए और ये वीडियो भी तो लाइक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना, और ये वीडियो कैसी लगी और स्टोरी भी इसके बारे में कमेंट करना। ओके, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको ये वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ जल्दी से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक ब्यूटीफुल महल को दिखाया जाता है। उस महल के गार्डन में एक कैरेज एंटर कर रही होती है और कोई बोलता है, मुझे ड्यूक की बग्गी दिखाई दे रही है। हमें दो सर्वेंट दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे से बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक सर्वेंट बोलता है, ड्यूक फर्स्ट यंग मास्टर, और उतने में ही वह मेड उस सर्वेंट की बात काटते हुए उससे बोलती है, वह यंग लेडी जिनकी हमें सेवा करनी है ज़रूर अंदर बैठी होंगी। और दो मेड्स को दिखाया जाता है जो एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे से धीरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेड बोलती है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने गोद लेने का फैसला किया है, सही ना? वो ड्यूक की बात कर रही होती है। और दूसरी मेड बोलती है, तो एड्रियन परिवार को एक सबसे छोटी बेटी मिल रही है। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक घोड़ा गाड़ी आके रुक जाती है झटके से। उन सबका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है और उनमें से कोई सोचता है, मैं सोच रहा हूँ कि वह किस तरह की इंसान है, और दूसरा कोई सोचता है, क्या वह भी एक बेहतरीन तलवारबाज महिला होंगी। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी कैरेज का डोर ओपन होता है और उनमें से एक हैंडसम मैन और उसके गोद में क्यूट सी गर्ल बाहर आते हैं। वो गर्ल बड़े क्यूट आवाज में उन सब से बोलती है, ओ हेलो, और यही गर्ल हमारी फीमेल लीड है। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी अमेजिंग होने वाली है, तो पूरा देखना वीडियो। अभी हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड का नाम है रोजेट एड्रियन। वो सभी सर्वेंट्स रोजेट को देख के सोचते हैं, वह बहुत क्यूट है। वह सभी सर्वेंट्स बड़े खुशी से उसका वेलकम करते हुए उससे बोलते हैं, हेलो यंग लेडी। सभी सर्वेंट को इतना खुश होकर अच्छे से वेलकम करते हुए देख के खुद का वो बड़ी शौक हो जाती है। शौक के मारे वो क्या करके चिल्ला देती है। कोई बोलता है, ओ मेरे भगवान, इसके बाल वसंत की तरह गुलाबी हैं। कोई और बोलता है, वह उस उम्र से भी छोटी दिखती है जो मैंने सुनी थी। वो ये सभी बातें सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, ओह ओह। उसे ऐसा देख के वह हैंडसम मैन उससे बोलता है, क्या हुआ रोजेट? क्या तुम इसलिए हैरान थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे? रोजेट उनसे बोलती है, नहीं, यह बस। वह ऐसा बोल ही रही थी कि उतने में ही एक लड़का आके उनको ग्रीट करते हुए उससे बोलता है, कृपया समझने की कोशिश करें। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी आपका स्वागत करने के लिए बहुत खुश हैं। वह बड़ी सी स्माइल करते हुए उससे बोलता है, मुझे भी एक क्यूट यंग सिस्टर पाकर बहुत खुशी हो रही है। उसकी इतनी प्यारी बातें सुन के रोजेट तो एम्बेरसमेंट के मारे पानी पानी हो जाती है और सोचती है, क्यूट? वैसी बात नहीं है, मैं इसलिए घबरा गई थी क्योंकि मुझे स्वागत किए जाने की उम्मीद नहीं थी। रोजेट को ऐसा देख के वो दोनों ही स्माइल करते हैं। वह और सोचती है, द एड्रियन ड्यूकल हाउस, यह साम्राज्य के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक है। तलवारबाजी का एक प्रसिद्ध घराना जिसने पीढ़ियों से सुरवीर मतलब नाइट्स को तैयार किया है। द करंट ड्यूक एड्रियन साम्राज्य के एक लौते स्वॉर्ड मास्टर हैं। हालांकि उसने अपनी पत्नी को जल्दी ही खो दिया था। उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उससे अक्सर कहा जाता था कि वंश को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं है। उस बिल्कुल ठीक ठाक परिवार में मैं अचानक लुढ़कते हुए अंदर आ गई। वह पास्ट की बातें याद करती है जहां वो उन दोनों के साथ कैरेज में बैठी थी और सोचती है, उनका अचानक एक ऐसे अनाथ बच्चे को गोद लेना जिसके माता पिता या पृष्ठभूमि का कुछ पता नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि स्वाभाविक रूप से कोई मेरा स्वागत नहीं करेगा। यहाँ आते समय रास्ते में मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी कि अगर मेरे साथ बुरा बर्ताव भी किया जाए तो भी मैं घबराऊंगी नहीं। वह ये सब सोच ही रही थी कि उसको सर्वेंट्स की बातें सुनाई देती हैं। वो उसके बारे में बोल रहे थे, तुम कितनी क्यूट हो। उनकी ये सब बातें सुन के वो तो बहुत ज़्यादा ही शर्मा गई होती है, मतलब एम्बेरस हो गई होती है। और वो सोचती है एम्बेरस होते हुए, बस करो, ये बहुत एम्बेरसिंग है। यह सब देख के ड्यूक स्माइल कर रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर ड्यूक को बो करते हुए उनसे बोलता है, ड्यूक वेलकम बैक। और ड्यूक भी बोलते हैं उससे, हाँ सेबेस्टियन,
वह सर्वेंट बोलता है उनसे, हमने लेडी रोजेट का रूम तैयार कर दिया है ताकि वह इसका तुरंत उपयोग कर सके। अभी हमें उस सर्वेंट के बारे में पता चलता है, उसका नाम है सेबेस्टियन और वह हेड बटलर है। रोजेट हेड बटलर को थैंक यू बोलती है और हेड बटलर फिर से ड्यूक से बोलते हैं, इसके अलावा आपके आते ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन एक अर्जेंट मैटर है। ड्यूक बहुत दुखी चेहरे के साथ रोजेट से बोलते हैं, ओ डियर, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रोजेट को इस हवेली से परिचित कराने की योजना बना रहा था। वह लड़का जो रोजेट का भाई है, वह खुश होते हुए ड्यूक से बोलता है, फादर, मैं रोजेट को रास्ता दिखाऊंगा। ड्यूक उससे बोलते हैं, तुम्हारी सुबह की ट्रेनिंग का समय होने ही वाला है, क्या तुम ठीक रहोगे? रोजेट चौंक जाती है उसकी यह बात सुनकर और वह उससे हिचकिचाते हुए बोलती है, ओह यह ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। वह उससे पूछता है, रोजेट, क्या तुम बोर नहीं हो जाओगी? और रोजेट तो फिर से वही हिचकिचाते हुए उससे बोलती है, मुझे अकेले खेलना पसंद है। वह थोड़ी परेशान होकर सोचती है, यदि वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर मेरी देखभाल करते हैं तो यह एक बोझ होगा। ड्यूक रोजेट की बात पे सहमत होते हुए उस लड़के से बोलते हैं, अगर रोजेट इतना जिद कर रही है तो। ड्यूक उससे पूछते हैं, तो डैनियल, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम अपने भाई बहनों को यहाँ ला सकते हो? अभी हमें पता चलता है कि जिस लड़के से ड्यूक बात कर रहे थे उसका नाम डैनियल है। ड्यूक और उससे बोलते हैं कि आप सब रोजेट के कमरे में एक दूसरे से मिल सकते हैं। डैनियल बोलता है उनसे, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ड्यूक बड़े प्यार से रोजेट से बोलते हैं, आप अपने कमरे में आराम करो रोजेट। और डैनियल उससे बोलता है, जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं सीधे तुम्हारे कमरे में आऊँगा। रोजेट उन दोनों से हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है। ड्यूक रोजेट से बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें नीचे उतार देता हूँ। और वो नीचे उतरते हुए सोचती है, डैनियल के सिबलिंग्स, उसका मतलब एड्रियन परिवार के दूसरे और तीसरे बच्चे से है, सही ना? वे दोनों बहुत छोटे हैं लेकिन वे ट्रेनिंग करते हैं, जैसा कि एक स्वॉर्ड मास्टर परिवार से उम्मीद थी, वे एक अलग ही स्तर पर हैं। डैनियल और ड्यूक वो दोनों वहाँ से जाते हुए रोजेट को बाय करते हुए उससे बोलते हैं, बाद में मिलते हैं रोज। और रोज भी उन दोनों को बाय कर रही होती है। एक सर्वेंट रोजेट के पास आते हुए उससे बोलती है, यंग लेडी, अब से मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। वह सर्वेंट उससे खुश होकर बोलती है, मैं जोआन हूँ और अब से मैं यंग लेडी आपकी सेवा करूंगी। जोआन अब रोज की मेड है। जोआन फिर से रोजेट से बोलती है, आप ज़रूर थक गई होंगी, क्या हम आपके कमरे में चलें? रोजेट हिचकिचाते हुए उससे बोलती है, कृपया चलिए। और रोजेट को ऐसे बात करते हुए देख के जोआन थोड़ी परेशान होके उससे बोलती है, अरे बाप रे, कृपया कंफर्टेबली बात कीजिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोजेट का न्यू रूम दिखाया जाता है जहाँ रोजेट और वह मेड दोनों आ गए होते हैं। उस कमरे को देख के रोजेट की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और चमकने लगती हैं और वो बोलती है, वाओ। जोआन तो एक बैनर लेके खड़ी हो जाती है और बड़े क्यूट वे में उसका वेलकम करती है। रोजेट उस कमरे को देखकर सोचती है, मुझे अकेले ही इतना अच्छा कमरा इस्तेमाल करने को मिलेगा? और वो किसी चीज़ को देखकर सोचती है, वह क्या है? रोजेट जोआन से पूछती है, वह सब क्या है? और जोआन बोलती है उससे, अरे वो सब। रोआन टेबल पे रखे सभी सामानों की ओर इशारा करते हुए उससे बोलती है, हमें पता नहीं था कि छोटी मालकिन मतलब यंग लेडी को क्या पसंद आएगा, इसलिए हमने हर चीज़ों की थोड़ी थोड़ी तैयारी की है। वह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक रही होती है और उन चीज़ों को देख के रोजेट की हालत तो ख़राब ही हो जाती है और वो शौक के मारे ही सोचने लगती है, क्या वह बच्चों का एक जिसमें सब कुछ शामिल हो वह गिफ्ट सेट है? वह वैसी ही हालत में बोलती है, ओह, एक डकी, यहाँ तक कि डॉल्स भी। रोजेट की बात सुनकर वह मेड खुश होकर बोलती है, वह डकी। वह मेड डकी को दिखाते हुए उससे बोलती है, ये नहाने का सामान है, क्या आप इसे डकी के साथ नहाना चाहेंगे? उसको ये बोलते हुए देख के रोजेट तो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में उससे बोलती है, नहीं, अभी के लिए ठीक है। उसको ये बोलते हुए देख के वह मेड बोलती है, क्या आपकी पसंद का कुछ भी नहीं है? तो फिर मैं तुरंत दूसरे खिलौने लेकर आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वह हैरान होकर सोचती है, इससे भी ज़्यादा?
उसका कहने का मतलब है कि क्या उसके पास पहले से मौजूद खिलौनों से भी अधिक खिलौने हैं? रोजेट जल्दी से उस खिलौने वाले टेबल के पास आते हुए हकलाते हुए उससे बोलती है, यह और उसने कलर को चुना होता है और वह वैसी ही हालत में उससे बोलती है, मुझे यह वाला पसंद है। मैं एक अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी और इंतज़ार करते समय चित्र बनाऊंगी। वह मेड खुश होकर बोलती है, ठीक है, फिर मैं तुरंत और कागज लेके आती हूँ। उस मेड को जाते हुए देख के रोजेट को शांति मिलती है और वो सोचती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने सही चुना। फिर वो सोचती है, सही है, क्योंकि मेरे पास कुछ समय है, इसलिए मुझे अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे याद कर लेना चाहिए। वह ड्रॉ करते हुए सोचती है, सबसे पहले इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यह मैं हूँ पुनर्जन्म लेने से पहले। यह चित्र सबसे अच्छा है जो मैं बना सकती हूँ। मैं एक असासिन थी जिसने कई लोगों को मारा था, अनगिनत ऐसे पाप करने के बाद जिन्हें धोया नहीं जा सकता था। आखिरकार मैंने ड्यूक एड्रियन को नुकसान पहुंचा दिया। ड्यूक के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है। मैं तुम्हें भागने में मदद करूँगा। ड्यूक ने मेरे हमले का जवाब तक नहीं दिया और इसलिए वह मर गए। मैं अब और इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मुझे पास्ट को सुधारना ही था। क्या मुझे इसे एक रिलीफ कहना चाहिए? मैं काफ़ी स्किल्ड मजिशियन थी, तो मैं एशियन मैजिक का उपयोग करके समय को पीछे बदलने में सफल रही और इसीलिए मैंने अपनी गलतियों को कभी न दोहराने के संकल्प के साथ समय में पीछे जाना किया। वह ये सब ड्राइंग करते हुए सोच रही थी और उसने बहुत ज़्यादा कलर्स तोड़ भी दिए थे और वो और सोचती है वैसे ही कलर करते हुए कि इसलिए इस जीवन में मैंने पूरी तरह से कोशिश की एड्रियन परिवार के साथ उलझने से बचने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने करीब आ जाएंगे। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी कोई बोलता है, वह वही मेघ थी और वो आश्चर्य से बोली, सारे कलर्स टूट गए हैं। उसको देखकर और उसकी यह बात सुनकर वो अचानक ही बोल पड़ी, क्रियोन्स मतलब कि कलर्स की हत्या का स्थान। रोजेट अपना सर टेबल पे रख के जो उसने ड्राइंग की थी उन सभी को छुपाते हुए उसको देखकर वो सोची, सही बात है, जॉन मेरे बगल में ही थी। और जल्दी जल्दी से उससे बोला उसने कि नहीं जॉन, ऐसा नहीं है कि मैं एक पूर्व हत्यारी थी, मतलब फॉर्मल असासिन थी, इसलिए मैंने कलर्स को भी मार डाला या ऐसा कुछ। वह उस मेड को ये सब समझाने की कोशिश कर रही थी और वह मेड ये सब देखकर और सुनकर वो आश्चर्य होकर बोली, यंग लेडी। और ये बोलने के बाद वो अचानक ही बहुत ज़्यादा खुश होकर उससे बोली, जैसा कि एक स्वॉर्ड मास्टर फैमिली की बेटी से उम्मीद थी, आपके हाथों की ताकत काफ़ी प्रभावशाली है। उसको ऐसा बर्ताव करते हुए देख के रोजेट तो शौकी हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वह मेड फिर से स्माइल करते हुए उससे बोली, आप मुझे लेडी इजाबेला और यंग मास्टर लुकस की याद दिलाती हैं। रोजेट थोड़ी शौक होकर बोली, इजाबेला, लुकस? वह मेड फिर से उससे बोली, ये वे लोग हैं जो यंग लेडी के बड़े भाई और बड़ी बहन बनेंगे। ऐसा लगता है कि वे आ गए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? रोजेट उस मेड की ओर देख के हिचकिचाते हुए उससे बोली, हाँ, मुझे यह अच्छा लगेगा। रोजेट उनके बारे में मन में ही सोचने लगती है कि मेरे पिछले जीवन में वे दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें इंपीरियल नाइट्स के कुशल सदस्यों के रूप में जाना जाता था। मैं सोचती हूँ कि वे अपने बचपन में कैसे रहे होंगे। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और उधर से एक लड़की और एक लड़का आ रहे होते हैं और यहाँ पे यह पार्ट ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये स्टोरी देखनी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये स्टोरी भी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको जल्दी वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।